कहा गया नाम पहाड़ू दिवस निसी, नाम पहरेदार के रूप में कोई संगी साथी नहीं। विनती मांगी महाराज, जिसका कोई संगी साथी नहीं। जैसे मीरा जी ने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि मेरा सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। तो वैसे हमारा भाव बन जाए, वो तो बहुत ऊंची स्थिति है। उनको तो चरणों में बारंबार प्रणाम दंडवत करना चाहिए। जैसे कि हमारे उनके भजन, उनके भाव का हमें उच्चिष्ट मिल जाए, थोड़ा सा सीकर जितना भी मिल जाए यदि हमें, तो भजन हमारा बनने लगे। रोज प्रार्थना करनी चाहिए, रोना चाहिए भगवान के लिए बैठ के, भगवान हमें ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति दीजिएगी जिनका हम निरंतर आपका भजन करें। विनती मानिए, क्योंकि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं। सच्ची मानो, आज नहीं कल जिसकी तरफ नजर उठा के देखेंगे लगेगा कि ये छोड़ देगा हमें। आज नहीं तो कल, या तो वो हमारे ऐसे आचरण से छोड़ दे, या फिर शरीर बला छूट जाए, क्योंकि छूटना तो नश्वर है सब कुछ। यहाँ पंचभूतों से बना कब तक साथी दे। हम ये नहीं कह रहे घर त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, भाग जाओ ना। हमारे हम स्वयं उसमें ही है। हम स्वयं प्रभु गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की कृपा से, हमारे उनके ऊपर हमारी कृपा, उन गुरुदेव की कृपा से हम अपने घर वालों के साथ रह के ये भजन पूजा साधन कर रहे हैं, उनके ही आज्ञा पे चल रहे हैं। क्षमा करिएगा, बिना उनके हम सामर्थ्य, सच में अपने आप को बहुत बलहीन मानते हैं। वो ना रहते, गुरुदेव ना रहते, हमें उबारते नहीं, हम फंसे रहते हैं वहीं, गिरे रहते हैं वहीं। बड़ी कृपा करी तो भगवान के आश्रय के बिना कहीं शांति नहीं। आप खोज लो, नाम जब करोगे तभी परम शांति। जब मन बहुत उच्च, बहुत विनती मानी हमने, ये आपको बता रहे हैं, जब मन बहुत विचलित हो, बहुत सारे भोगों में ले जाए, दौड़ाए, अकेले एकांत में बैठे हो, गलत चेष्टाएं, तो खूब निरंतर जिह्वा से नाम रखना शुरू कर दो। चाहे जो नाम प्रिय आपको, जो नाम प्रिय हो, जय राम कृष्ण हरि जपते थे। देखिए कितने बड़े बड़े संत हुए, जो नाम प्रिय हो, एक नाम पकड़ लीजिए, परम सामर्थ्य नाम जप में। नाम बड़ी कृपालु है, नाम भगवान से भी ऊपर मारा गया है। कहो पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। कहा गया नाम नाम नाम, निरंतर जो नाम जिह्वा से रटन करते चल रहा है, उस पर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तुलसी गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज जी कह रहे हैं, देखिए श्री रामचरित तुलसी मानस जी में, कि जी मैं श्री शंकर भगवान की शपथ लेके कहता हूँ, यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरी जिह्वा कट जाए। क्यों हमारे लिए कसम खा रहे? संतों को, पूज्य सिद्धों को हमारे कसम खाने की क्या जरूरत पड़ रही? क्योंकि हमारे जैसे अधम बातों को मानते नहीं, तार्किक लोग हमारे जैसे अधम नीच इस उनकी बातों को मानते नहीं, समझते नहीं, नाम की महिमा नहीं मानते। लगता है नाम जब से क्या कुछ चमत्कार आदि हो तो समझे, क्योंकि हमारी बुद्धि तार्किक है, अभ्यास रहा है भोगों में रत रहने का। इसलिए हमारे लिए, हमारे जन कल्याण के लिए वो भगवान की शपथ लेगा, शंकर भगवान की, मेरी जिह्वा गल जाए यदि मैं झूठ बोलूं, राम नाम के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। राम नाम जो है या जो कुछ हूं मैं, जो आयो तो सब मिला। नाम नाम, निरंतर नाम जप का अभ्यास, लड़ना है इससे। इस इंद्रियां हमें गिराती हैं, साधक चलता है जब मार्ग, इसलिए तो नाम साधक है हमारा। हम साधक हैं, हम सिद्ध नहीं है, हम साधक हैं। बार बार गिरेंगे, बार बार गुरु चरणों का आश्रित लेंगे, क्षमा करेंगे प्रभु, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। परंतु अभ्यासरत होना चाहिए। ये नहीं कि ईमानदारी से चलना है, ये नहीं कि हम चोरी कर रहे हैं, हम निद्रा निद्रा आ रही बहुत उसमें प्रमादी प्रमादी बन के नहीं। प्रमाद थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, विनती मानी, लड़ना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक लड़ना पड़ता है, कुसंग का त्याग करना है। ऐसे लोग जो है उनको मन से प्रणाम करो, उनके चरणों में मन से प्रणाम करो कि भगवान है, इनकी बुद्धि शुद्ध करेंगे। उनके अंदर कोई दोष दर्शन ना करते हुए यदि हम अपने रास्ते में स्वयं चले, तो भगवान निश्चित कृपा करेंगे। विनती मानी, निश्चित कृपा करेंगे। परंतु हमें किसी में दोष दर्शन नहीं करना, किसी का संग नहीं। ऐसे लोगों का संग त्याग देना है, उनको प्रणाम करके दूर हो जाइए, एकांतवास करिए, अपना भजन करिए, साधन करिए, हर तरफ से बढ़ते चलेंगे। सारा कर्तव्य का पालन करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सेवा सुमिरन से भगवान मिलते हैं। संतों के वचन हमने सुने, संतों वाणियों में यही पढ़ा है कि चिंतन से भगवान मिलते हैं, कहीं भागने से नहीं, कहीं खोजने से नहीं। किसी मंदिर दीवार में भाग जाओ, मंदिर में जल चढ़ा देंगे, पर घर में माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो नहीं। कोई बूढ़ा वृद्ध कहीं रास्ते में गिरा पड़ा, आप उसको नहीं उठा रहा, मंदिर भाग रहा जल लेके, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं मिलेंगे भगवान। भगवान चिंतन से मिलते हैं, ना कि कहीं भागने जाने से। चिंतन आपका कहाँ है? आप कहीं बैठे हो, यदि आप घर में बैठ कर चिंतन भगवत धाम का हो रहा है तो आप धाम में ही बैठे हैं। यदि धाम में बैठ कर अगर चिंतन घर गृहस्थी का हो रहा है तो फिर आप गृहस्थी में, धाम में नहीं है। चिंतन प्रधान कहा गया है। चिंतन जिस तरह से हम करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, वैसा हमारा अभ्यास हो जाएगा। जो निरंतर करता है, जिज्ञासा से रटिए, चाहे मानसिक करिए, चाहे जैसे उपांशु हो जाए, जिससे जैसे जैसे साधन की स्थिति बढ़ती चली जाती है, वैसा साधन बनता चला जाता है। वाचिक जपा जाता है निरंतर, उसके बाद मानसिक जपते हैं हम, फिर ऐसा बढ़ाते हैं। भगवान कृपा करेंगे, बड़े दयालु। विनती मानी, बड़ी कृपा की, बड़ी उनकी कृपा के बिना नष्ट हो जाते, भ्रष्ट हो जाते, गिरे रहते, सारे भोगों में गिरे ही हैं। अभी भी अधम मन में चीजें चलती हैं, उल्टी सीधी चीजें, भगवान संभाले, बड़ी बचाएं। नाम का सहारा जो ले गया वही बच पाएगा,
जो निरंतर जिज्ञासा से नाम रटे। जब आपके मन में विकार आए, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर कुछ भी आए, बचा के कि भगवान हमारी परीक्षा हो रही है, भगवान हमारे ऊपर कृपालु है, ऐसा मान के खूब उनका नाम जप करिए और साधन भजन चलते रहिए। किसी एक का सहारा पकड़ लीजिए। आपके जीवन में किसी का अंकुश यदि जरूरी है, चाहे किसी गुरु का अंकुश हो, चाहे भगवत मार्ग के शास्त्र प्रवृत्ति, तस्मा शास्त्र प्रमाणम, तब आप शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं तभी आप सही मार्ग पे हैं। वरना देखो, भोगों में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी मन अशांत ही रहता है। कितना भी भोगा दो इसको, फिर भी कहेगा या और अभी और अभी और। बचाइए। हर हर